आज फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। जैसे कोई स्त्री बिना आभूषण के बेकार होती है, ऐसे काव्य बिना अलंकार सुशोभित नहीं होता। चलिए आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। अलंकार जिस प्रकार एक सुंदर विभिन्न आभूषणों द्वारा अपने शरीर को सजाती है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता को विभिन्न शब्द और अर्थ प्रयोजनाओं से सजाता है। वे सुसज्जित शब्द और अर्थ योजना ही काव्य में अलंकार कहलाती हैं। शब्दाभूषण। राम नाम मनि द्वीप, बरहु जिहें देहरी द्वार। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदा मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं भी रो दूंगी तोए। कितना अच्छा शब्दों का जो आभूषण है वो अलंकार के द्वारा दिया हुआ है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कितनी करुणा कितने संदेश। पथ में बिछ जाते बन पराग। आओ अलंकार सजी भाव भाषा भुवन में, अन्य प्रश्लेष यम कोपमा रूपोत्प्रेक्षा मानवीकरण के चमन में। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। यदि जिस शब्द द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो उसे हटाकर अन्य समान शब्द वहां रख दिया जाए तो वहां अलंकार नहीं होता। शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और शेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहां व्यंजनों की आवर्ती ध्वनि सौंदर्य को बढ़ाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजनों की आवर्ती एक विशेष क्रम से होनी चाहिए। सौंदर्यवर्धक व्यंजन शब्दों के प्रारंभ, मध्य या अंत में आते हैं। जहां एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मोहन की मधुर मुरली मेरे मन मयूर को मस्त करती है। इस काव्य में मैं की आवर्ती बार बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही और एक अन्य उदाहरण, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। इस काव्य में चे और लय की आवर्ती बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार जहाँ एक शब्द की आवर्ती बार बार होती है और उतने ही बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। इस दोहे में प्रथम घटा का अर्थ काले बादल और दूसरी घटा का अर्थ कम होना है। ऐसे ही यमक अलंकार का अगर हम कहें तो एक और बहुत ही अच्छा उदाहरण है, कनक कनकते सोवनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहाँ पर पहले कनक का अर्थ अधूरा है जिसको खाकर आदमी बोरा जाता है, और दूसरे कनक का अर्थ सोना है जिसको पाकर आदमी बोरा जाता है। श्लेष अलंकार जहां एक ही शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थ का बोध होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस काव्य में पानी के तीन अर्थ हैं, सामान्य जल, मोती की चमक और मनुष्य का सम्मान। इन्होंने कहा है कि हमें रहीमन जी ने कि पानी को यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। अगर मोती का पानी उतर जाए तो उसकी वो बेकार हो जाता है, मनुष्य का सम्मान चला जाए तो वो बेकार हो जाता है। उसी प्रकार अगर चूने का पानी उतर जाता है तो चूना भी बेकार हो जाता है। अर्थालंकार में सौंदर्य भाव से संबंधित होता है, शब्द से नहीं।
अर्थालंकार चमत्कार की बजाय भाव की अनुभूति में तीव्रता लाते हैं। भाव संबंधी चमत्कार उत्पन्न करते हैं। सभी जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव होते हैं। जैसे यहाँ पर इन बच्चों के भावों को प्रदर्शित किया गया है। इसको देखकर किसी चीज को अच्छा नहीं लग रहा तो इस तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। ये किसी चीज को देखकर डर गया है, हाय ये बड़ी गुमसुम सी बैठी हुई है। ये इसको खुशी हो रही है तो कोई रो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे तरीके के भाव प्रकट हो रहे हैं। अर्थालंकार के कौन कौन से भेद हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। उपमा, जहां पर दो वस्तुओं की तुलना उसके रूप, रंग और गुण के अनुसार की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, चांद सा सुंदर मुख। इसमें उप में मुख है, उपमान चांद है, साधारण धर्म सुंदर है और वाचक शब्द सा है। रूपक अलंकार, जहां उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है, यानी उपमे और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना पड़े। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ने प्रभु राम को आत्मा से अपने जीवन में रतन रूपी धन मान लिया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। प्रातःकाल के समय आकाश की छाया पनघट में दिखाई दे रही है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमे को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को ही प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ विभिन्नता में अभिन्नता दिखाई देती है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। आंसू से भरे हुए उत्तरा के नैनों को मानो ओष भरे हुए कमल लग रहे हैं। मानवीकरण, जहां किसी अचेतन वस्तु को मानव की तरह गतिविधि करता हुआ दिखाया जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मेघ आए बने ठनबन के सवर के, इस काव्य में मेघों को मनुष्य की तरह सजे सवरे कहा गया है। दिवस सा वसन का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इस काव्य में संध्या के समय में डूबते सूरज की तुलना आकाश से उतरती परी से की गई है। यहाँ पर मैंने आपको अपने शब्दों में बहुत सारे अलंकारों को प्रस्तुत किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ इसको देखें और अपने सभी मित्रों को इसको दिखाएं। धन्यवाद।